हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जब आपने खुद अपनी राह बना ली, जब आप अपने पाथ पर निकल पड़े, तो जो लोग आपके लिए गलत सोच रहे थे या जो लोग आपको एक लूप में ही रखना चाह रहे थे, तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्योंकि वही होता है ना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी पार्टनरशिप में या किसी भी तरह के एक साइकिल में आप जब फंस जाते हैं और बार बार लोग आपका फ़ायदा उठाते रहते हैं, तो एक दिन आप वहाँ से डिटैच हो जाते हैं। तो आपके डिटैचमेंट के बाद में लोग अब कैसा फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, आज मैं ये रीडिंग में जानने वाली हूँ। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए। जो लोग मेरे व्यूअर्स को एक सिचुएशन में रखना चाह रहे थे या उनका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे, वो अब मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। एंजल प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ वॉन्ड, द फूल, फोर ऑफ कप्स, मैं 5 कार्ड्स और लूँगी यहाँ पे, देन रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। एट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ वॉन्ड। मैं पहले कैमरा सेट कर लेती हूँ। ओके, आई थिंक आप सभी को कार्ड विजुअल हो रहे हैं। ओके फाइन। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो आपको बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ये राशियाँ हैं जो, एंड लियो, ये राशियाँ हैं जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई हैं। नंबर्स की अगर मैं बात करती हूँ, नंबर 20, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 7, नंबर 4 अगेन एंड नंबर 10। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। यहाँ पे पहला जो कार्ड है, देखिए मैं टैरोट पर बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। मैं जिस सिचुएशन में यूनिवर्स से, एंजल से, जिस तरह से मैं कार्ड्स मांगती हूँ, एंजल्स मुझे ठीक वैसे ही कार्ड देते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बात की है और पहला ही कार्ड यहाँ पे कर्मा का आया है। सो ये जजमेंट का कार्ड है, ये कर्मा का कार्ड होता है एंड एक तरह के रियलाइजेशन का कार्ड होता है, मैनिफेस्टेशंस का कार्ड होता है। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ जजमेंट कार्ड के साथ में इन लोगों को अपने किए पर रियलाइजेशन हो रही है और ये लोग देखिए आपसे एट ऑफ वॉन्ड्स के साथ में ये लोग बात करना चाहते हैं। अगर आप ये रीडिंग किसी अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली ये लोग आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ में। अगर देखो ये मतलब ऐसा है कि ये रीडिंग अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो जिस भी सामने वाले के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों को रियलाइजेशन तो है कि उन्होंने आपके साथ में जो भी किया है वो गलत किया है
और ये अब आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही एक फास्ट एनर्जी है, ये आपसे बात करना चाहते हैं। और अगर इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है उसके लिए इनको रिग्रेट है, और मुझे ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है कि ये लोग अपनी गलती मान करके अब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए रेडी हैं। और वो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में मैं ये भी देख पा रही हूँ कि हो सकता है कि आपके जाने के बाद में, या फिर जब आपने साइड कर लिया खुद को, ऐसे लोगों से आपने जब खुद को साइड कर लिया तो इनको रियलाइजेशन हुई, और रियलाइजेशन के बाद में मुझे एक यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि शायद इन लोगों को एक इनकी जो सोसाइटी इमेज है ना, उसका भी डर लग रहा है। यूनिवर्स के जजमेंट का डर तो है ही, अपने करने पर इन्होंने जो किया है वो गलत किया है उसका तो डर है ही इनको। बाकी मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको ना अपनी सोसाइटी इमेज का भी डर है, और शायद उस वजह से ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। द जजमेंट कार्ड यहाँ क्यों है एंजल? हर्मिट आइसोलेशन में है, कोई भी इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। और देखिए, जब आप सपोर्ट, वो होता है ना कि आप जब तक सपोर्ट करते हैं, आप सामने वाले को अपनी एनर्जी देते रहते हैं, तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, और तब वो आपकी वैल्यू नहीं करता। लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी खींच लेते हैं, जैसे ही आप खुद को साइड कर लेते हैं, तब आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है। तब इनको रियलाइज होने लगता है कि अरे आप होते तो ऐसा करते, आप होते तो ये करते, आप तो ऐसा करते थे इस सिचुएशन में। तो अब आपके ना रहने पे ये लोग बहुत अकेले पड़ गए हैं, आइसोलेशन में हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इनको आपकी हेल्प की नीड हो रही है, और शायद इसीलिए आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि आप देखिए, ये जो हर्मिट कार्ड है यहाँ पे आप देखो, ये जो इंसान है वृद्ध है, और हाथ में इन्होंने एक ये रोशनी ली हुई है, एक दूसरे हाथ में है स्टिक पकड़ी हुई है। अब इनकी जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये खुद से आगे नहीं बढ़ सकते, इनको आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी की हेल्प चाहिए, तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि इनमें खुद में इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, इतना साहस नहीं है कि ये खुद से आगे बढ़ पड़े। तो वही मुझे दिख रहा है कि ये लोग आपके दूर जाने के बाद में ये लोग अकेले पड़ गए, और शायद इनको अब आपकी नीड हो रही है, और इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ में जो किया वो गलत कर दिया, इनको मे बी ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इस बारे में ही आपसे बात करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है? मैं कार्ड्स पहले ही आ रहा है, देखो रिग्रेट की एनर्जी है। सो ये रिग्रेट में है बहुत ज़्यादा, इन्होंने आपके साथ में जो भी किया है, जैसे भी चीज़ें आपके साथ में ख़राब की हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है उस चीज़ का, और शायद ये रातों में सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। तो एक्सेप्ट आपको ये फिर से अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, आपके साथ में जो रिलेशनशिप है वो ठीक करना चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड आप अपने पावर में हैं। किंग ऑफ वॉन्ड, आप बहुत स्टाइलिश दिख रहे हैं। हो सकता है रिसेंटली आपने अपने मतलब बॉडी पर काम किया हो, जिम एक्सरसाइज ऐसा कुछ भी किया हो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप की हो आपने। आप अगर फीमेल है तो शायद आपने अपनी ब्यूटी पर बहुत अच्छा काम किया है। आपका जो ऑरा है वो बहुत ज़्यादा ऐसे शाइन कर रहा है। सो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो, आप अपनी पावर में हो। एंड द चैरियट के साथ में आप नए नए एक्सपीरियंस कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट कर रहे हो। आपका जो लाइफ स्टाइल था आपने उसमें चेंजेस लाए हैं, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। किंग ऑफ वॉन्ड यहाँ पर क्यों है एंजल? किंग ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स। सो देखिए, आप मूव ऑन हो गए इस नेगेटिविटी से, नेगेटिव पीपल से, नेगेटिव सिचुएशन से आप मूव ऑन हुए,
और मूव ऑन होकर के आपने क्या किया, मैंने बताया ना, आपने अपना ऑरा क्रिएट किया है, अपने ऑरा पे काम किया है, आप साइन कर रहे हो, आप बहुत अच्छी डिसीज़न ले रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप एक स्ट्रेंथ में हो, पीछे देख रहे हो लाइन खड़ा हुआ है। सो आप में एक पावर आ रही है, डिसीज़न मेकिंग एनर्जी आपकी बहुत अच्छी हो रही है। चैरियट को क्लैरिफाई करता है। पेंटिकल्स, सो आप किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने काम, करियर, बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने आप पर, अपने गोल्स पर, अपनी अचीवमेंट्स पर, अपने बिजनेस पर। सो आप बहुत ज़्यादा बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हो इन लोगों को। 3 ऑफ वॉन्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, इनिशिएट लेने की बात करता है, सोच समझ करके आगे जाने की बात करता है। दूसरा, एक वेटिंग एनर्जी को भी, किसी आउटकम का एक वेट करता हुआ भी ये शो करता है ये कार्ड, कि किसी भी आउटकम का वेट है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, कंजूसी को रिप्रेजेंट करता है। कंजूसी मीन्स जैसे अगर मैं इन लोगों की बात करूँ तो शायद ये लोग आपको नहीं खोना चाहते हैं। इनको लगता है किसी भी तरह से वो आप इनकी लाइफ में बस वापस आ जाओ। एक बार गलती कर दी इन्होंने आपको खो के, लेकिन अब आप वापस आ जाओ बस। सो वो वाली एक एनर्जी बहुत ज़्यादा एक आपको ना खोने वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, कि आपको किसी भी हाल में ये खोना नहीं चाहते। ये इस लेडी को आप देख रहे हो, इसने अपने पर्स को कैसे दबा के रखा है, आंखें बंद करके रखी, नहीं मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, बस मेरे पास जो है बस वो मेरे पास बना रहे। तो शायद ये लोग एक ऐसी एनर्जी में है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ 3 ऑफ वॉन्ड क्यों है। 3 ऑफ वॉन्ड, आपके जाने के बाद में इनकी लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया है। सारी खुशियाँ, जो सपोर्ट मिल रहा था वो ख़त्म हो गया है। जो लोगों से अटेंशन मिल रही थी, नेम फेम सक्सेस जो भी थी, या जो भी हैप्पीनेस थी, जो भी था इनकी लाइफ में, आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिए, लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। और इसलिए ना ये बहुत ज़्यादा बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं। आपके लिए ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, या आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करती हूँ। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है एंजल? देखिए, निराश है, परेशान है, हताश है, वेट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, किसी भी हद तक जाना चाहते हैं, बट ये आपको खोना नहीं चाहता है। द फूल, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट एंड आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में नई शुरुआत करना, न्यू पाथ पर जाना। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून बोलता है कि समय आपके साथ है, आपका समय चेंज हो रहा है, और मे बी जिस समय का आपको वेट था आपका वो समय आ चुका है। सो द फूल, पेज ऑफ कप्स। तो देखिए, अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत कुछ न्यू स्टार्ट हो रही है, नई खुशियाँ आ रही हैं, लोगों से आपको अटेंशन मिल रही है, लोग आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ मैजिक हो रहा है, ऐसे बोलूँगी कि आपको खुद ही लग रहा है कि अरे मेरी लाइफ में मैं कहाँ फंसा हुआ था, जहाँ मेरी वैल्यू नहीं हो रही थी मैं वहाँ पे फंसा हुआ था। बट अब जबकि मैं इन सारी नेगेटिविटी से मैं दूर हुआ हूँ, तो मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा हैप्पीनेस आ रही है, कितनी सारी खुशियाँ आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, समय चेंज हो रहा है, आपकी जो मैनिफेस्टेशंस थी वो पूरी हो रही हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स बोलता है, एक मैनिफेस्टेशंस का कार्ड है, हाथ फैला के इसने पेंटिकल्स पकड़ा हुआ है। सो आप अपनी लाइफ में जो भी अबंडेंस, जो भी खुशियाँ चाह रहे थे
वो समय आ गया है कि आपकी खुशियाँ, आपकी अबंडेंस आपको मिलने वाली हैं। 4 ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा सोच विचार किसी चीज़ में, डिवाइन टाइमिंग का वेट, ऊपर वाले से प्रे करना, मैनिफेस्ट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। एंड एस ऑफ वॉन्ड न्यू बिगनिंग की बात करता है, मैनिफेस्टेशंस की बात करता है। एंड कहीं ना कहीं एस ऑफ वॉन्ड एक क्लियरिटी की भी बात करता है। वो क्लियरिटी की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पे देखो थर्ड आई चक्रा है जो ओपन हो रहा है, और यहाँ पे आइज क्लोज है, सो मैनिफेस्टेशंस को बता रहा है ये कार्ड। सो 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है एंजल? चैरियट। आपके दूर जाने के बाद में ये लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, किस तरह से आपको वापस लाया जाए, क्योंकि देखो इनके पास है 3 कप्स हैं जो कि खाली पड़े हैं, मतलब इनके पास जो है वो ना के बराबर है। अब इनको वेट किस चीज़ का है? इस कप का, डिवाइन कप का। वो डिवाइन कप इनके लिए कौन है? आप। तो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि चैरियट, आप चेंज लाए हो, आप मूव ऑन हुए हो। सो ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? किस चीज़ की मैनिफेस्टेशंस हैं, किस चीज़ की क्लियरिटी मिल रही है इनको? क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इनको ये क्लियरिटी मिल रही है कि आप अपने पावर में आ गए हो, और अब आप शायद नहीं सुनोगे इन्होंने जो भी आपके साथ में किया है, और जो कुछ भी एक गलत बिहेव किया है आपके साथ में, सो उसके लिए आपने स्टैंड लिया है। आप खुद पर काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनको कट ऑफ कर रहे हो अपनी लाइफ से। इन सारी चीज़ों को इनको क्लियरिटी मिल रही है, और शायद इसलिए आप मूव ऑन हो गए हो। तो मैं बोलूँ तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट की एनर्जी में है ये, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और इस बात का इनको बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस है कि इन्होंने एक बहुत प्योर हार्टेड पर्सन को, बहुत ही प्योर पर्सनैलिटी को इन्होंने खो दिया है अपनी लाइफ से। तो यूनिवर्स, अब आप मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में नेक्स्ट और क्या आने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस, द हैंग्ड मैन। सो देखिए, अभी तक अगर आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में थे, जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट में आप एक लूप में फंसे हुए थे, एक नेगेटिविटी में फंसे हुए थे, और तो आप उस सारी सिचुएशन से निकल कर के धीरे धीरे, टेम्परेंस कार्ड बताता है धीरे धीरे, सो धीरे धीरे जो है एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप की जो एनर्जी है वो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब, बहुत ही सॉरी वर्ड्स नहीं आते कभी कभी। आप एक पॉजिटिविटी के साथ में धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, आपका ऑरा जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो रहा है, आप अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ में आ रहे हो, डिसीजन मेकिंग एनर्जी में आ रहे हो। सो बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, और आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, बैलेंस और हारमोनी डेफिनेटली आने वाली है। अभी मैं आपके लिए 2 कार्ड्स और लूँगी, जानूँगी यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड। सो देखिए, आपको ना नहीं सोचना है इन सारी बातों के लिए कि
लाइफ में क्या हुआ, किसने आपके साथ में क्या किया, किसने किस तरह से आपको सबोटेज किया, किसने किस तरह से आपको चीट किया, तो उन सारी चीज़ों को आप साइड कर दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल, जितनी भी नेगेटिविटी है उसको आप साइड कर दीजिए, नेगेटिविटी से दूर हटिए। ये जो एक साइकिल है वो आपकी लाइफ में एंड हो रहा है, एंड आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस एंड बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में। आप अपने लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे, सक्सेस, हार्मनी, ग्रोथ, सब कुछ आने वाला है आपके साथ में। बशर्ते आपको इस नेगेटिविटी, इस सोच से आपको बाहर निकलना है। और ये जो एक साइकिल है, आप जो एक लूप में फंसे हुए थे, वो साइकिल एंड होने वाला है, आपकी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस आने वाली है। एंड नेक्स्ट कार्ड भी अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का आ रहा है, जो एक सक्सेस और एक हार्मनी की बात कर रहा है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस और बैलेंस, एक आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ऑरा में जाने वाले हैं, आपका ऑरा बहुत अट्रैक्टिव होने वाला है। तो आपको अपनी लाइफ, आप अभी तक आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है आप उसको साइड कर दीजिए, एंड नेक्स्ट आपकी लाइफ में जो खुशियाँ आ रही हैं उन पर आपको फोकस करना है। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।